पत्रकारों पे हमला इस सरकार में ज़्यादा बढ़ गया है और न्यूज़ क्लिक चूंकि सरकार की आलोचना कर रहा था इसलिए उसको टारगेट करके दूसरों को भी ये सबक दिया जा रहा है। तो मैं तो इसे ऐसे देख रहा हूँ कि जिस तरह से प्रोटेस्ट देश भर में हो रहे हैं उससे मुझे लगता है कि लोग डरने वाले नहीं हैं और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो सरकार है, मोदी सरकार है, उसको मुझे लगता है कि और भी कमज़ोर होती चली जा रही है और अनपॉपुलर होती चली जा रही है। नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे इस शो में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ मीडिया पर हो रहे सरकार द्वारा सरकारी एजेंसियों के जो हमले हो रहे हैं उस पर बातचीत करने के लिए पत्रकार डॉक्टर अभय कुमार हैं। डॉक्टर अभय कुमार हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू तीनों भाषाओं में लिखते हैं और पत्रकारिता में क्या चल रहा है, पत्रकारिता की दुनिया में क्या चल रहा है, उस पर भी इनकी पैनी नज़र रहती है। अभय जी, ये जो न्यूज़ क्लिक के दिल्ली ऑफिस को सील कर दिया गया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो बिल्कुल गलत है ना। ये तो कहीं से भी लोकतंत्र नहीं है, कहीं से भी जो का स्वागत है। हमारे साथ मीडिया पर हो रहे सरकार द्वारा सरकारी एजेंसियों के जो हमले हो रहे हैं उस पर बातचीत करने के लिए पत्रकार डॉक्टर अभय कुमार हैं। डॉक्टर अभय कुमार हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू तीनों भाषाओं में लिखते हैं और पत्रकारिता में क्या चल रहा है, पत्रकारिता की दुनिया में क्या चल रहा है, उस पर भी इनकी पैनी नज़र रहती है। अभय जी, ये जो न्यूज़ क्लिक के दिल्ली ऑफिस को सील कर दिया गया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो बिल्कुल गलत है ना। ये तो कहीं से भी लोकतंत्र नहीं है, कहीं से भी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो बात की जाती है वो कहीं से भी नहीं है। आर्टिकल 19 जिसमें कहा गया है कि अखबार को, मीडिया को, किसी शहरी को, किसी सिटीजन को बोलने का, लिखने का पूरा अधिकार है और यहाँ तक कि सरकार की जो पॉलिसी होगी उसकी भी आलोचना करना का उसको अधिकार है और सरकार की जो पॉलिसी है उसकी आलोचना करना, उसका क्रिटिसिज्म करना, किसी लीडर की बातों का क्रिटिसिज्म करना, ये कहीं से भी ना तो ये देशद्रोह है, ना ही ये देश से गद्दारी है, ना ही एक एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ है। क्योंकि इसकी एक वजह है, समाज के अंदर में बहुत सारे वर्ग होते हैं। तो अगर कोई एक ही व्यक्ति कहे कि जो चीज़ मैंने तय कर दी है, जो पॉलिसी मैंने बना दी है वही सबके लिए सही है और उसी को लागू होना चाहिए, तो फिर वो लोकतंत्र नहीं रहेगा। जो इंदिरा जी के ज़माने में जो लोग जेल गए उसमें भाजपा के लोग भी थे, जनसंघ के भी लोग थे। उस समय तो भाजपा नहीं थी लेकिन उससे पहले जनसंघ के लोग थे। तो आज देखिए उसी चक्र को और भी बुरी तरीके से दोहराया जा रहा है, उसी गलत पॉलिसीज़ को और बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। आप कह रहे हैं कि प्रबीर पुरकायस्थ जो न्यूज़ क्लिक के फाउंडिंग एडिटर हैं, जी, उनको गिरफ्तार करना पत्रकारिता पर हमला है जी। और इससे यह कहा जा सकता है कि भाजपा सरकार लोगों में अलोकप्रिय हो रही है, अनपॉपुलर हो रही है, उसको ऐसा लग रहा हो जी। लेकिन ये बताइए, जो न्यूज़ क्लिक पर जो मूल आरोप है जी, इस बार जो एक साल पहले जी, आरोप था, पहले भी छापे पड़े थे, जी, वह मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर था। जी, 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 लेकिन अभी जो आरोप है जी, जी, वो चाइनीज फंडिंग जी, और चाइनीज प्रोपेगेंडा के नाम पर है। जी। तो आप ही बताइए कि चाइना हमारे देश में घुसा चला रहा है जी। और उनके ऊपर सरकारी एजेंसियों का आरोप है कि उन्होंने चाइनीज फंडिंग एक्सेप्ट किया और चाइनीज प्रोपेगेंडा के तहत वो रिपोर्टिंग करते हैं। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, आरोप लगे हैं और आरोप सरकार और पुलिस जो है वो विपक्षी पार्टियों पे, जो पत्रकार उनकी बातों में हाँ नहीं मिलाते उनके ऊपर लगता है। तो मैं अभी इस स्थिति में तो नहीं हूँ कि मैं कह दूं कि जो भी आरोप लगे हैं वो पूरे बेबुनियाद हैं। लेकिन एज ए मीडिया के स्टूडेंट होने के नाते, एज ए पत्रकार होने के नाते कुछ पैटर्न भी मैं उसको देखता हूं।
अब आप देखिए कि न्यूज़ क्लिक के ऊपर आरोप ये लगा है कि वो बाहर से पैसा लाते हैं और इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये बात ज़्यादा सही लग रही है या ये बात ज़्यादा सही लग रही है कि जो वर्तमान सरकार, जो भाजपा की और नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो पत्रकारों के ऊपर हमला कर रही है। अब मैं बताना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि जो बातें हैं कि पत्रकार का दमन हो रहा है, वो बातें ज़्यादा सच्चाई के करीब आ रही है। इसके लिए मैं कुछ तथ्य भी दूंगा। तथ्य ये है कि ट्विटर के जो भारत में जो पहले उसके सीईओ थे, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक बयान इंटरव्यू दिया था और उन्होंने साफ साफ ये बात कही थी इंटरव्यू में कि सरकार के तरफ से उनके ऊपर दबाव पड़ते थे कि ये ट्विटर के जो अकाउंट हैं उनको आप डिलीट कर दो, ये कंटेंट है उनको आप ख़त्म कर दो, मिटा दो, और उसकी पूरी लिस्ट आती थी। और ये तब की बात है जब किसान आंदोलन जो था वो बिल्कुल अपने बिल्कुल पीक पे था। और किसान आंदोलन के दौरान जितने भी सरकार के द्वारा पोषित जो मेन स्ट्रीम के जो मीडिया हैं, जो चैनल हैं, वो सब एक ही चीज़ दिखा रहे हैं कि अरे किसान बिल बहुत ही अच्छा है, अगर मार्केट आ जाएगा कृषि में तो बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा, अरे किसान जो लोग हैं वो लोग बिना मतलब का परेशानी पैदा कर रहे हैं, अरे ये तो खालिस्तानी तत्वों के लोग जो हैं वो किसान आंदोलन में घुस गए। लेकिन यही चैनल ने कभी ये नहीं दिखाया कि 1000 लोग मर गए। ये चैनल ने ये नहीं दिखाया कि किसानों को दमन करने के लिए पुलिस की लाठीचार्ज हुई। ये नहीं कहा कि उनको पानी और बिजली भी काट दिया गया। और ये नहीं दिखाया कि भारत जैसे बड़े मुल्क में अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ज़रिए अगर हम अनाज को किसानों से नहीं लेंगे तो एक किसान की भी हालत ख़राब होगी। और अनाज जो है अगर इसका एक भंडारण नहीं होगा तो भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश में कभी भी क्राइसिस हो सकता है। और हमने पहले देखा भी कि अनाज को लेकर हम कैसे बड़े बड़ी महाशक्तियों के सामने हमको जाना पड़ता था कि हमें अनाज दे दीजिए, और हमारी संप्रभुता और हमारी सॉवरेनिटी जो है उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता था। तो किसान आंदोलन के दौरान मेन स्ट्रीम मीडिया ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन कुछ यूट्यूबर और आप जैसे पत्रकार जो लोग कुछ लिख रहे थे और पढ़ रहे थे, उससे भी ये सरकार घबरा गई थी। पार्लियामेंट में बहस नहीं किसान बिल को लेके, और जब कुछ पत्रकार इसके बारे में कुछ लिखना शुरू किए तो उसके ऊपर उसको ब्लैकआउट भी किया गया। लेकिन चूंकि लोगों में गुस्सा था, लोग जो थे वो किसान आंदोलन के साथ थे, इसलिए सोशल मीडिया पे बहुत दबाने के बाद भी ये सोशल मीडिया पे काफ़ी पॉपुलर हुआ। और इसको दबाने के लिए मोदी सरकार ने ट्विटर को भी कहा कि आप इसको डिलीट कीजिए। और आप सब लोगों को पता है कि जो सोशल मीडिया के अकाउंट हैं वहाँ पे अगर आप एक तरह की बातें कहते हैं तो उसको बड़ा प्रमोट किया जाता है, और दूसरी तरह की बात करते हैं तो प्रमोट नहीं किया जाता है। तो ऑलरेडी जो सोशल मीडिया के जो साइट हैं ऑलरेडी वो सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। आप अगर एक तस्वीर डालें सोशल मीडिया पे कि आज मैं खाना खा रहा हूँ और मौसम बहुत अच्छा है, तो उसको ज़्यादा लोगों को दिखाया जाता है। लेकिन अगर आप डालते हैं फ़ोटो कि मैं यूनिवर्सिटी में खड़ा हूँ, यूनिवर्सिटी में फ़ीस वृद्धि बहुत ज़्यादा हो गई है, बच्चे परेशान हैं, तो उसको ज़्यादा नहीं दिखाया जाता। यानी राजनीतिक जो दखल है वो ऑलरेडी है। और ऊपर से जो ट्विटर के जो सीईओ हैं उन्होंने बयान दिया। आप देखिए ट्विटर के जो अभी सीईओ हैं उन्होंने भी एक जगह ये बात कही थी कि भारत में जो सोशल मीडिया से रिलेटेड जो कानून है ये बड़ा ही कठोर कानून है, ये बड़ा ख़तरनाक कानून है। और आप बहुत सारे आईटी से रेगुलेटेड बहुत सारे जो एक्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारे जो पॉलिसीज़ आ रहे हैं, इससे क्या हो रहा है कि जो बेबाक जो पत्रकार हैं, बेखौफ पत्रकार हैं, उनके ऊपर दमन हो रहा है। उनके यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया जा रहा है, उनको जेल में डाल दिया जा रहा है, और छोटी छोटी बातों पे उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो पत्रकार दिन रात नफरती बातें करते हैं, जो हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात करते हैं, जो आर्थिक मुद्दों पे कभी बात नहीं करते हैं, जो देश की महंगाई को नहीं दिखाते लेकिन पड़ोसी देश की महंगाई को दिखाते हैं, जो न्यूज़ को जो है ना एक तमाशा बना के रखे हुए हैं, उनको सरकार हर तरह के प्रोटेक्शन दे रही है, उनको हर तरह की सुविधाएं दे रही है, एडवर्टीजमेंट उनको दिया जा रहा है। जो छोटे छोटे जो पत्रकार थे, जो छोटे छोटे मीडिया हाउसेस थे, उनको भी सरकार ने मदद देना बंद कर दिया। तो आप देखेंगे कि पत्रकारिता में एक ही तरह की विचारधारा को प्रमोट किया जा रहा है। आप देखेंगे बड़े बड़े अखबारों में क्या है और बड़े बड़े न्यूज़ चैनल को कुछ चंद बड़े बड़े ताकतवर पैसे वाले लोग उसको खरीद लिए हैं और पर्दे के पीछे उसको चला रहे हैं। कश्मीर में कितने पत्रकारों को जेल में डाला गया, इस पर कोई बात नहीं की जाती है। अनुराधा भासीन जो हैं
वो जो हैं कश्मीर टाइम्स की बहुत ही रेस्पेक्टेड जर्नलिस्ट हैं, वो सुप्रीम कोर्ट भी गई थी, वो केस मुकदमा भी उन्होंने किया कि भाई धारा 370 खत्म होने के बाद इंटरनेट बंद हो गया, जो डेमोक्रेसी पे बहुत बड़ा हमला हुआ। और उन्होंने एक इंटरव्यू में भी मुझसे कहा था कि पत्रकार का काम है सरकार की कमियों को दिखाना और जनता की बातों को दिखाना, जो आप कहते हैं कि जन मुद्दों की बात करना। तो इस पूरे चीज़ों को अगर आप देखते हैं तो आपको पता चल रहा है कि पत्रकारों पे हमला इस सरकार में ज़्यादा बढ़ गया है। और न्यूज़ क्लिक जो है एक वामपंथी विचारधारा से आपको मतलब ये आपको कहने का मतलब उसको लेके आगे बढ़ता है, वो सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को आगे लेके चलता है, वो जो है आवाम के जो मसाइल होते हैं उसको दिखाता है और उसका एक असर था। तो ये इलेक्शन से पहले मुझे ये लग रहा है कि जो आरोप उसमें लगाए जा रहे हैं उसमें सच्चाई बहुत ज़्यादा नहीं है और उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। और ये भी कोशिश की जा रही है कि जो सरकार के साथ हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, अगर वो कंटिन्यू करेंगे इस तरह की खबरों को देने के लिए, तो उनके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। अभय जी, आपने अपने जवाब में कहा कि न्यूज़ क्लिक के फाउंडिंग एडिटर या कि पूरा न्यूज़ क्लिक ही वामपंथी विचारधारा के प्रभाव में है, जबकि पत्रकारिता का, निष्पक्ष पत्रकारिता का तकाजा है कि पत्रकार को किसी भी विचारधारा से प्रभावित नहीं होना चाहिए, ऐसी मेरी समझ है। क्योंकि अगर आप वामपंथी विचारधारा से प्रभावित होंगे तो संभव है कि आपका झुकाव वामपंथ के तरफ होगा और आप वामपंथी पार्टियों, राजनीतिक दलों का भी बचाव कर सकते हैं और दक्षिणपंथी पार्टियों पर नाहक ज़्यादा आरोप आप लगा सकते हैं और उनके खिलाफ खबरें चला सकते हैं। तो जैसा कि आपने खुद कहा है कि प्रबीर पुरकायस्थ वामपंथी छात्र राजनीति के लिए भी जाने जाते हैं। ज्ञान प्रकाश की जो किताब है क्रॉनिकल्स ऑफ इमरजेंसी में, उन्होंने उस किताब की शुरुआत ही जेएनयू के उस घटना से किया है जिसमें प्रबीर पुरकायस्थ सामने आए थे और उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। तो क्या यह ऐसा नहीं लगता है कि न्यूज़ क्लिक प्रबीर पुरकायस्थ के संपादकत्व में, एडिटरशिप में ज़्यादा ही टारगेट करके दक्षिण पंथ या मोदी सरकार के खिलाफ है? ऐसा भी तो हो सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा। और ये पत्रकारिता में और जर्नलिज्म की पढ़ाई का एक फंडामेंटल सवाल है कि पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए। क्या पत्रकारिता निष्पक्ष होनी चाहिए? क्या पत्रकारों का कोई होना चाहिए, कोई उनकी आइडियोलॉजी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए? और ये सवाल आप भी जानते हैं, लिटरेचर में और सोशल साइंस में भी पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, नॉर्मेटिव होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। देखिए, बहुत ही आसान चीज़ है। बहुत सारे पत्रकार आपने देखे हो, बहुत सारे मीडिया चैनल का एक पंच लाइन होता है, खबर दिखाता हूँ, व्यूज़ नहीं देता हूँ। देखिए, असल बात यह है धर्मराज जी कि पत्रकारिता को ऑब्जेक्टिव भी होना है और पत्रकारिता को साइड भी लेना है। अब आप कहेंगे कि ऑब्जेक्टिव भी होंगे और आप साइड भी लेंगे, इसका क्या मतलब है? मान लीजिए कि अगर आप एक चैनल चला रहे हैं, मान लीजिए आप छोड़ दीजिए कि आप वामपंथी चैनल को छोड़ दीजिए, आप दक्षिणपंथी चैनल को चला रहे हैं, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि आप मोदी सरकार के समर्थक ही हैं, मान लीजिए आपको लगता है कि मोदी जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और आप वैसे ही चैनल को चला रहे हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिविटी इसमें है कि जो भी खबर हो उसको आप चलाइए, उसको दबाइए मत। जैसे खबर आने के बाद किसान आंदोलन कर रहे हैं, छात्र आंदोलन कर रहे हैं, लोगों में महंगाई से लेकर नाराज़गी है, लोग जो हैं हिंदू मुसलमान के मसले को सुनना नहीं चाहते हैं और रोजी रोटी का मसला सुनना चाहते हैं। तो जो खबर चल रही है उसको निष्पक्ष तरीके से आपको दिखाना चाहिए। अगर मान लीजिए आप मोदी सरकार के भी समर्थक और किसान आंदोलन हो रहा है, तो आपको जाके दिखाना चाहिए कि एक किसान है, आपको पूछना चाहिए कि आप किसान हैं, आप कैसा महसूस करते हैं, आपको नहीं लगता कि सरकार जो है वो अच्छी पॉलिसी ला रही है, क्या आपके मसाइल है? तो आपका काम पहला, चाहे वो दक्षिणपंथी पत्रकार हों या राइट विंगर पत्रकार हों या लेफ्ट विंगर पत्रकार हो, आपको ये खबरों को मत दबाओ। और खबर जब हम लिखते हैं तो उसमें होता है कि उसमें क्या, क्यों, कैसे, जो भी होता है उसमें, और क्यों, कब, कौन, ये सारी चीज़ों को लिखता है। हु, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाट, ये लिखना पड़ता है। इसमें तो चाहे आप दक्षिणपंथी हो, चाहे आप राइट विंगर हो, चाहे आप लेफ्ट विंगर हो, इसमें आपको काम करना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि ये मोदी सरकार जो कृषि कानून लाई है वो अच्छा है, तो आप एडिटोरियल लाइए, आप उस पर
क्या है कि आप उसमें व्यूज़ को छापिए, आप उसके ऊपर स्पेशल प्रोग्राम कीजिए, लेकिन यहाँ पर भी एक चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आपके चैनल पे अगर चला कि नहीं कानून, कृषि कानून बहुत ही अच्छा है, और किसी को लगता है कि कृषि कानून नहीं अच्छा है और वो भी अपना लेख भेजना चाहता है, तो उसको भी आपको जगह देना चाहिए। यानी आप एक किसी विचारधारा से कमिटेड एक पत्रकार हो सकते हैं, लेकिन दूसरी आवाज़ को आप दबाने की कोशिश नहीं करेंगे। हो क्या रहा है, गोदी मीडिया जिसको रवीश कुमार कहते हैं, गोदी मीडिया से दिक्कत इस बात की नहीं है कि वो एक खास पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, मैं भी किसी विचारधारा को समर्थन करता हूँ। उनसे दिक्कत ये है कि सरकार जो है उनसे अलग को अगर कोई खबर आएगी, जो सरकार को सूट खबर नहीं करती है, उसको दबाएंगे। जो सरकार के विरोधी होंगे उनके ऊपर वो लांछन लगाएंगे, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे, उनको कहेंगे टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। ये कहने का मतलब है ये देशद्रोही हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये तो विकास के दुश्मन हैं, ये तो हिंदू समाज के दुश्मन हैं। ये नहीं होना चाहिए। यानी खबरें आप दिखाइए। अब आते हैं, आपने कहा न्यूज़ क्लिक के ऊपर में, न्यूज़ क्लिक अगर खबरों को दिखा रहा है, सरकार के पक्ष में भी अगर कोई खबर आ रही है तो उसको भी दिखाना चाहिए, सरकार के विरोध में खबर आनी चाहिए उसको भी दिखाना चाहिए। आपका एक अपना टेक होना चाहिए, आपका एक अपना व्यूज़ हो सकता है। और आप अपने चैनल पे अगर मान लीजिए आपने 4 खबरें लगाई कि देखिए भाई मोदी सरकार जो है यहाँ पे इनके ये कृषि बिल इनका अच्छा नहीं है, लेकिन अगर कोई समझ रहा है कि मोदी सरकार जो है ये कृषि बिल अच्छा है, तो आपको उनको भी जगह देना चाहिए। तो हुकूमत जो है उसको कभी भी किसी पत्रकार को, किसी न्यूज़ चैनल को इसलिए नहीं दबाना चाहिए कि वो आपके सुर में सुर मिला के नहीं बोल रहा है। और एक पत्रकार की भी एक जिम्मेदारी है कि वो भले किसी विचारधारा को समर्थन करे, लेकिन खबरों को ना दबाए, झूठ ना फैलाए, अफवाह ना फैलाए, प्रोपेगेंडा ना फैलाए। ये ना कहे कि नोट के अंदर में इतने हज़ार का चिप लगा हुआ है, ये जो नोट है वो बिल्कुल ये हो जाएगा। इस तरह की गलत बातें जो हैं ये पत्रकारिता के लिए ठीक नहीं है। हिंदू मुसलमान को लड़ाना, ये करना, गलत बातें फैलाना, तो हमको पत्रकारिता में ऑब्जेक्टिविटी भी चाहिए। हमको पत्रकारिता में एक आप बोलते हैं ना जन मुद्दों की बात, जन यानी आप जनता के साथ हैं, आप सत्ता या हुकूमत के साथ नहीं है। तो एक तरह से आपकी भी एक विचारधारा है, लेकिन अगर आपके चैनल पे जो लोग सरकार की तारीफ करना चाहते हैं और इंटरव्यू देना चाहेंगे, आप उनका भी इंटरव्यू करेंगे। यानी खबरें दबानी नहीं है। लेकिन अभी मोदी सरकार में क्या हो रहा है कि जो उनके खिलाफ में बोलेगा वो उन चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाई जाती है। और न्यूज़ क्लिक चूंकि सरकार की आलोचना कर रहा था, इसलिए उसको टारगेट करके दूसरों को भी ये सबक दिया जा रहा है। तो मैं तो इसे ऐसे देख रहा हूँ कि जिस तरह से प्रोटेस्ट देश भर में हो रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि लोग डरने वाले नहीं हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो सरकार है, मोदी सरकार है, उसको मुझे लगता है कि और भी कमज़ोर होती चली जा रही है और अनपॉपुलर होती चली जा रही है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा कि बोल किलब आज़ाद है तेरे। दोस्तों, आप देख रहे थे मेरे साथ न्यूज़ क्लिक के मुद्दे पर सरकारी एजेंसियों पर आरोप है कि जो भी मोदी सरकार से सवाल कर रहे हैं, जो पत्रकारिता से जुड़ी संस्थाएं, मीडिया हाउसेस, उस पर सरकार की कड़ी निगाह है। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे सरकार के नीतियों की खामियों को उजागर किया जाए। हम बात कर रहे थे डॉक्टर अभय कुमार, पेशे से पत्रकार भी हैं, शिक्षक भी हैं। आप ऐसे और मुद्दों को सुनने के लिए, समझने के लिए जुड़े रहिए मेरे इस शो जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ में। इसी के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और अभय जी को धन्यवाद कहता हूं। शुक्रिया, जी, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।